नमस्कार, सोशल संवाद में स्वागत है। मैं शशिभूषण। लोकसभा चुनाव का घोषणा हो गया है। 7 चरण में इस बार पूरे देश में चुनाव हो रहा है और इसके साथ ही इस बार का चुनाव काफ़ी लंबा है। 19 अप्रैल से पहला चरण की शुरुआत हो रही है और 1 जून तक पूरे जो है आपके 2.5 महीने से अधिक का समय लग रहा है और वोटिंग में, और 4 जून को जो है परिणाम आ रहा है। तो इस बार का चुनाव काफ़ी लंबा होने वाला है और कई स्टेट तो आपको 7 चरणों में बांट दिया गया है। आपको बंगाल और उत्तर प्रदेश जैसे जो स्टेट है उनको 7 चरणों में जो है उनका एक तरीके से वोटिंग होने जा रहा है। और झारखंड जो हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, वहाँ पर 4 चरण में चुनाव हो रहे हैं, 4 बार में चुनाव हो रहे हैं। और ये आपके जो झारखंड के चुनाव भी आपके मई में जाकर हो रहे हैं और 4 डेट में है। तो पहले हम आपको फर्स्ट फेज से लेकर 7वें चरण का डेट बताते हैं और इसके बाद बताते हैं कि आखिर बाकी कुल्हान और जैसे रांची और इम्पोर्टेंट झारखंड में कब कब जाकर चुनाव होंगे, इसके डेट आपको बताएंगे। फर्स्ट फेज आपका 19 अप्रैल है और सेकेंड फेज 26 अप्रैल, और इसके बाद थर्ड फेज 7 मई। अप्रैल में केवल 2 फेज है, 19 और 26। तीसरा फेज 7 मई को है। चौथा फेज आपका 13 मई है और 5वें फेज 20 मई का हो रहा है। और एक तरीके से छठे फेज जो है 25 मई और जो 7वें चरण 1 जून को हो रहा है। और ये मान के चलिए कि जो जमशेदपुर का चुनाव है वो आपके 25 मई को जाकर यहाँ पर वोटिंग हो रहा है। यहाँ पर आपका नॉमिनेशन का जो अंतिम तारीख है वो आपका नॉमिनेशन का अंतिम तारीख जो है 6 मई है। 6 मई को लास्ट नॉमिनेशन है यहाँ पर और 25 मई को यहाँ पर वोटिंग होगा और नाम वापसी लेने के लिए आप 9 मई तक वापस ले सकते हैं। तो 4 चरण में जो है झारखंड के भी चुनाव हो रहे हैं। काफ़ी प्रत्याशियों के पास और पार्टियों के पास काफ़ी समय होगा प्रचार प्रसार करने के लिए, इसलिए कि हर बार आप देखते थे लगातार 2 बार से कि 7 चरणों में चुनाव होते थे। 10 मार्च से तक जो है एक आचार संहिता लागू हो जाता था, चुनाव की घोषणा हो जाती थी और आपका 10 मई तक जो है चुनाव की जो वोटिंग की प्रक्रिया वो खत्म हो जाती थी और आपको 16 मई के आसपास में रिजल्ट आ जाता था। लेकिन इस बार ऐसा नहीं हो रहा है, बल्कि इस बार 7वें चरण तक, 7 चरण तो जरूर 7 हैं लेकिन समय काफ़ी लंबा आपको मिल रहा है और जून तक ये जाकर 1 जून तक जाकर वोटिंग की प्रक्रिया खत्म हो रही है और 4 जून को जो का परिणाम आ रहा है। तो ये झारखंड के कौन से सीट पर कब का आएंगे वो भी आपको हम अपडेट करेंगे, लेकिन फिलहाल हमने आपको जमशेदपुर को बताया है और उसके साथ ही जो है आसपास के सीटों पर जो है, लेकिन वो जाकर छठे एक तरीके से फेज में यहाँ पर जाकर चुनाव होगा। अगर अभी से हम बात करें तो हमारे पास 2 महीने से भी ज़्यादा का वक्त मिलेगा, इसलिए कि अभी भी आज 16 मार्च को चुनाव इलेक्शन कमीशन ने घोषणा किया है और 25 मई को जाकर हमारा होगा। तो आप मान के चलिए कि 2 महीने से ज़्यादा का वक्त प्रचार प्रसार के लिए, और प्रत्याशी किसे आप चुनेंगे, किसे आप सांसद बनाएंगे, उसके लिए भी आपको वक्त मिल रहा है। तो झारखंड में 4 चरणों में चुनाव हो रहे हैं और अंतिम फेजों में जाकर चुनाव हो रहा है और 1 जून तक आपका वोटिंग होगा, 7वें अंतिम जो चुनाव है आपके, और 4 मई को जाकर परिणाम आएगा। 4 मई को ये क्लियर हो जाएगा कि किसकी सरकार इस बार इस देश में बन रही है। तब तक के लिए, अपडेट के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए।